भारत की सीमा पर बातचीत से संभलने वाली बात अब रही नहीं है। पिछले कुछ दिन से जिस तरह की हिमाकतें चीन की तरफ से की जा रही हैं, उसके बाद अब भारत चीनी सीमा पर न चीन पीछे हटने को तैयार है और न ही भारत। नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव दोनों देशों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है और डोकलाम के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब दोनों देशों की सेनाएं टस से मस नहीं हो रही हैं। भारत लद्दाख सीमा के करीब कार्य न रोकने पर अड़ा है। साथ ही नई दिल्ली अग्रिम सीमा पर कामों को गति देने के लिए मजदूरों से लेकर मटेरियल तक पहुंचाने में लगा है। भारत ने ठान लिया है कि अब पीछे नहीं हटेगा। पहले बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच में मनमुटाव को खत्म किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ होने के आसार नजर नहीं आ रहे। दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी और देम चौक में अपनी अपनी जगह पर डटी हैं। दोनों सेनाओं के बीच में गतिरोध जरूर है, लेकिन दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे का नाम नहीं लिया जा रहा। रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का जिक्र नहीं किया। वहीं नई दिल्ली की तरफ से भी चीन का जिक्र नहीं किया जा रहा। चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारतीय जवान हमेशा तैयार रहते थे और आज भी पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के सूत्रों के मुताबिक देश को चीन की तरफ से अभी हरकतों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले 4 सालों में भारत ने सीमा पर विकास कार्यों को बढ़ाया है। इससे एलएसी पर भारतीय सेना की पहुंच पहले की तुलना में तेज हुई है और भारत पर चीन की हिमाकतों का उसी के भाषा में माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। ये तो आपको पता ही है कि अप्रैल महीने के आखिर से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाके पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में तनाव है। दोनों सेनाओं के बीच में झड़पों की भी खबरें आई हैं, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं को ही चोट आई। चीनी सैनिकों से निपटने के साथ साथ भारत ने चीनी सैनिकों के भारतीय गश्ती दल को हिरासत में लेने की खबरों का भी खंडन किया है। सेना ने बयान जारी कर कहा है कि सीमा पर भारतीय सेना के किसी जवान को हिरासत में नहीं लिया गया है। हम स्पष्ट रूप से इसका खंडन करते हैं। जब कोई मीडिया समूह इस तरह की खबरें देता है तो सिर्फ राष्ट्र हित को नुकसान होता है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि चीन भारत पर चढ़ाई करने की कोशिशें कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में गलवान घाटी में करीब 100 तंबू लगा चुका है और बंकर निर्माण के लिए भी भारी उपकरण जमा किए हुए हैं। लेकिन चीन भारत पर आक्रामक होने की कितनी ही कोशिशें क्यों न कर ले, भारत चीन को उसी की भाषा में मजा चखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।